So, hello everyone. Welcome to Alt Edge weekly session. And as we are dedicated in providing modern education, एक नए क्रिएटिव वेज में ताकि हम वो चीजें सीख सकें जो आजकल दुनिया में चल रही हैं और जो हमें सीखनी चाहिए, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे ना, बिकॉज वी ऑल आर हियर टू ग्रो एंड ग्रो टुगेदर। तो हम सीखते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे, और आप में से जो भी अगर सिखाना चाहता है दे कैन कॉन्टेक्ट अस, हम सिखाते रहेंगे। तो इसी तरह आज के हमारे स्पीकर्स, बल्कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं ना, कि क्या मशीन सोच सकती हैं। तो सबसे पहले तो मशीन्स क्या हैं और सोचना किस तरह होता है, क्या होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। और ये सब चीजें हमें बताएंगे हमारे आज के स्पीकर मोहम्मद ओवैस रजा। एंड ही इज वन ऑफ द वेरी कूल नर्ड्स आई हैव मेट ना। मतलब इनसे मिलके आप नर्ड की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी। अच्छा, so before we start, I would say कि if you have any suggestion or question, you can send it in the chat, या reactions use करके आप hand raise कर सकते हैं। We will unmute और इस session को interactive बनाते चलेंगे। So without further ado, let's hear out Oasis insights. Over to you, Oasis. Thank you so much. Thank you so much, Jim, for this really interesting introduction. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड इस कोरोना के सीजन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो अच्छा ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुमको स्टार्ट होने से ना पहले पहले बताता चलूँ। ये जो स्लाइड्स है ना, इसमें बहुत सारे ना हम लोगों ने क्या किया है कि मूवीज रेफरेंसेस रखे हुए हैं। तो जहाँ पर ना तुम लोगों को स्लाइड के अंदर कोई मूवी रेफरेंस नजर आए ना, कमेंट इट आउट, ताकि मतलब पता पड़ता चले कि यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो इससे ना क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिविटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं ना सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना हम लोग एक क्वेश्चन के साथ आए हैं, कैन मशीन्स थिंक। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग कुछ देर में हम लोगों को पता पड़ जाएगा ना। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गेम से स्टार्ट करते हैं। अब उस गेम का नाम क्या है, हु एम आई। अब बहुत सिंपल सी गेम होगी ना। इस गेम के अंदर ये होगा कि तुम लोगों को कुछ हिंट्स दे रहे होंगे हम लोग, मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। तो वो हिंट्स टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और तुम लोगों को ये बताना होगा कि वो बंदा बंदी कौन है या फिर वो चीज क्या है। ठीक है ना, गेम समझ आ गई सबको? अगर यस लिख दोगे ना चैट में तो पता पड़ जाएगा कि सबको समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, awesome, बहुत बहुत ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं गेम की तरफ। सबसे पहला हमारा जो है, उस पहली हिंट है उस बंदे के लिए, ही इज अ टॉल गाय, कि भाई वो बंदा थोड़ा लंबा है। उसके बाद दूसरी जो हमारी हिंट है दैट इज ही इज बोर्न इन कराची। यहाँ तक कोई गैसेस हैं किसी के? ओके, ये है तीसरी हिंट। वो बाहर से पढ़ा लिखा लॉयर है ना, तो बाहर से पढ़ के आया है वकालत। यहाँ तक किसी को कुछ समझ आ रहा है? कोई बंदा याद आ रहा है? कुछ चीज क्लिक हो रही है? जुनेद अकरम, ठीक है, नहीं, ओके, देखते हैं, हो सकता है जुनेद अकरम हो। ओके, राशिद बोले कायदे आजम। अच्छा, देखते हैं, मिस्टर जिना। ओके, लेट्स सी, हैव अ कैप नेम्ड आफ्टर, लाइक उसके नाम पर ना एक कैप भी है। तो अब बताओ, अब सारे हिंट्स यही हैं। जिना, जिना, ओके ओके ओके, मिस्टर जिना। अच्छा, अब तला ने भी चेंज कर लिया ना, पहले उसका जुनेद अकरम था। ठीक है, ठीक है, बाकी हिंट्स आते हैं तो पता पड़ता है। ओके, देखते हैं। अच्छा, लेकिन पहले किसी ने खेला हुआ है मेरे साथ? वो खेला हुआ है तो प्लीज वो चीटिंग नहीं करें। यस, दैट्स मोहम्मद अली जिना। तो अब मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में, अच्छा एक और राउंड खेलते हैं, फिर इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब दूसरा जो हमारा बंदा है, लाइक कंप्यूटर प्रोडिजी, सबसे पहली जो उसकी हिंट है दैट इज कंप्यूटर प्रोडिजी। वो एक कंप्यूटर प्रोडिजी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई आंसर हो? ओके, दूसरी हिंट,
उसकी पैदाइश फैसलाबाद की है। यहाँ तक तो फैसलाबाद का कंप्यूटर प्रोडिजी किसी को पता है? आफा करीम। ओके, हो सकता है नहीं, आई डोंट नो, आगे चल के पता पड़ेगा मैं। अब तीसरी हिंट ये है तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बना था एट द एज ऑफ 9। अब बताओ, अब तो बात क्लियर होना चाहिए। ओके, दिव्या भी बोल रही है आरफा, राशिद बोल रहे हैं आरफा, राहुल भी बोल रहे हैं आरफा। ओके, ओके, ऐसा बोल रहे हैं आरफा करें, सही है। अब एक और हिंट, वो ये है कि लाहौर में ना एक बिल्डिंग है उसके नाम पर। अब बताओ, ठीक, अभी तुम लोग आरफा के साथ स्टिक करो जिन्होंने जिन्होंने आरफा बोला है, या फिर कोई और अपना कोई और आंसर देना चाहता है तो उसामा बोला है आरफा, आरफा करीम, फारूक भी आरफा करीम बोलता है। ठीक है, देखते हैं। यस, आंसर आरफा करीम, बहुत बड़ी कंप्यूटर प्रोडिजी, फैसलाबाद में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। एंड आफा करीम टावर, यस, लाहौर के अंदर है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट राउंड पर। इसे कौन कौन जानता है? ये कौन है? अच्छा, सवाल ये होना चाहिए इसे कौन नहीं जानता। ओके, शायद अफरीदी, बूम बूम, यस, बूम बूम। ये चीज, ठीक है। यस, बिकॉज हाँ राशिद, बिल्कुल, कभी कभी ना कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको आप बिना फेस देखे भी पहचान लेते हो। यस, तो देखते हैं कौन है। यस, ही शायद आफरीदी, ठीक है ना। अब कुछ चीजें तुम लोगों को मैंने टेक्स्ट की हिंट दी, और फिर तुम लोगों ने गेस किया कि वो कौन है। और यहाँ पर देखो, इनपुट चेंज हो गया ना। क्या था? एक इमेज दी और मैं तुमसे पूछा कि बंदा कौन है, ठीक है, और तुम लोगों ने बताया कि भाई अच्छा ये बंदा है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये क्या है, किसी को पता है? ये क्या है, किसी को पता है? कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट तो है, उसका नाम क्या है? देखो, वो भी तो इंसान था ना, तो तुम लोगों में किसी ने ये नहीं बोला कि इंसान है। तुम लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया, उसका नाम बताया ना मुझे। वहां पर ये क्यों नहीं बोला कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, या वो स्पोर्ट्स का प्लेयर है? ऐसा नहीं बोला, तुम लोगों ने स्पेसिफिक बताया। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसका नाम क्या है। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है। अब तो बता दो, मैंने बता दिया तुम लोगों को, लिखा हुआ है बिल्कुल। चलो, कोई मसला नहीं ना, अब तो मैंने बता भी दिया ना। दिव्या, आप बताओ। की रानी। अरे मुझे इसका उर्दू नाम नहीं पता ना। ठीक है, मतलब इसका पता नहीं है, पता नहीं, मतलब ये सारी मैंने तुमको नाम बताया फिर भी तुमको पता नहीं। चलो, अब कोशिश करते हैं। अब बताओ क्या नाम है इसका। अब तो मैंने बता भी दिया ना। अब जेड भाई, ठीक है। और किस किस को पता पड़ गया किसका नाम क्या है? ठीक है, अब लबिया को भी पता पड़ गया, राशिद को भी पता पड़ गया, ऐसे दिव्या वालों को सबको, मतलब तुम लोगों को पता पड़ गया कि है क्या। अब इस गेम से ना प्रूव क्या होता है कि देखो, अ, सबसे पहले आपको कुछ चीजें इंफॉर्मेशन में आपके पास होती हैं, कुछ चीजें आपने सीखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंफॉर्मेशन में क्या क्या था आपके पास कि अच्छा, कायद आजम कराची में पैदा हुआ, वो फॉरेन से आए हुए थे, और जैसे जिना कैप। तो इस तरीके से उस हिंट्स को देखकर देखकर तुम लोगों ने कोरिलेट कर लिया कि वो कौन है, ठीक है। ये आफा करीम का भी तुम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसे किया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक पिक्चर दे दी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग तो भाई ये उसकी फीचर्स हैं, बताओ कौन हो सकता है। हम लोगों ने वो चीज दिखा दिया, तुम लोगों को बोला अच्छा बताओ ये है कौन। तुम लोगों ने क्या किया, ऐसा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम लोगों को ये चीज देखी भी है,
क्योंकि पहले तुम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो तुम लोगों ने उसको बता दिया कि है कौन। उसके बाद तुमको पता था ये है कौन, तो तुम लोगों ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये शायद अफरीदी है, ये बॉलिंग करता है, ये बैटिंग करता है, बूम बूम बता दिया तुम लोगों ने। तो सारी की सारी उसके बारे में तुम लोगों ने बताना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस प्लांट की बारी आई, तो तुम लोग उसका नाम नहीं पता था। तो बिकॉज तुम लोगों ने ऑलरेडी कभी देखा हुआ नहीं था, वो सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से तुम लोगों के पास थी। अभी भी तुम लोगों में से किसी ने इस प्लान को नहीं देखा होता। उसके बाद मैंने एक बाइनरी में इसका नाम लिखा। अब थिंग इज कि तुम में से बहुत सारे लोग बाइनरी नहीं पढ़ सकते, वो चीज़ें तुम्हें नहीं आती। तो तुम लोगों ने बोला कि नहीं यार, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। जब मैंने फिर इंग्लिश में उसका नाम लिखा, तो बिकॉज तुम लोग वो चीज़ पढ़ सकते हो, तो बिकॉज तुम लोगों ने इंग्लिश सीखी हुई है, तो तुम लोगों ने क्या किया कि वो सारी की सारी चीजें सोच के ना, और सोचा कि इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज सीखी हुई है और ये ऐसे ऐसे होता है, तो इसका नाम जेड वाई में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई JADE लिखा हुआ है और VINE लिखा हुआ है और बात हो रही है कि इसका नाम की ना। तो इस तरीके से तुम लोगों ने क्या किया, ये बता दिया कि ये है क्या चीज। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि भाई बताओ क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को क्या कहोगे तुम लोग? एनीवन? लर्निंग, थिंकिंग, ठीक है। हाँ, इसमें सब डेटा प्रोसेसिंग, ओके, और डूइंग समथिंग, हाँ, यस वी डिड समथिंग, टेक्निकल थिंकिंग, लर्निंग, ट्रेन्ड ऑन रीडिंग इंग्लिश, ओके। अब ना हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की इसमें। इसमें पहले हमारे पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों ने बताया, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी चीज सीखी हुई थी, हम लोग बताई। वो कैसे हुआ? बहुत थिंकिंग से। तो तुम लोगों ने पहले 2 इमेजेस पैसे लगा, 3 इमेजेस पर थिंकिंग की। उसके बाद तुम लोग ऑलरेडी किसी न किसी चीज पर ट्रेन हुए हुए थे। फिर मैंने तुम्हें एडिशनल डेटा दे दिया, बोला कि ये पिक्चर है और उसका नाम ये है। और तुम लोगों ने क्योंकि इंग्लिश पढ़ने सीखी हुई थी, तो तुम लोगों ने वो चीज सीख ली। सही है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब इस गेम का पर्पज ये था कि हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि सोच सोचना और सीखना काम कैसे करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, कूल। अब आते हैं आगे। अच्छा, इस बंदे को कौन कौन जानता है, पहले तुम मुझे भी बताओ। अच्छा, जानते हो? चारों की नाम क्या है इसका? एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, ओके, 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 सही है। यस, बिल्कुल, इसका नाम है एलन ट्यूरिंग। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है। अब इस बंदे ने ना एक पेपर लिखा, जो पब्लिश हुआ 1950 में। वो पेपर स्टार्ट इसी चीज से हो रहा है, प्रपोज टू कंसिडर क्वेश्चन। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन को कंसिडर करो। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि कैन मशीन थिंक, कि क्या मशीन सोच सकती हैं? अब ये जो सवाल है, इसकी मतलब अगर आप लोग हाँ या ना में इसका जवाब ढूंढ भी लेते हैं ना हम लोग, या ये बोलते हैं कि नहीं सोच सकते, ये बोलते हैं वो नहीं सोच सकती, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सवाल की अहमियत है। क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत सारी उन फील्ड्स को जन्म देता है जो आप इस सवाल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। मतलब अगर हम लोग ये सवाल ही नहीं करते कि क्या मशीन सोच सकती हैं, तो हम लोग कभी भी उस तरीके से उन पर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते कि इनको सोचवाया जाए, इनसे वो चीजें करवाई जाए जो वो कर सकती है। अगर मैं सोचता ही नहीं कि भाई क्या मशीन सोच सकती है, तो मैं कभी भी उस पर्सपेक्टिव से मशीन को यार देखता ही नहीं ना। तो इस सवाल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है ना। इसी वजह से आज हम लोगों ने इसी सवाल को एज अ बेस बनाया फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट मशीन लर्निंग इज। क्योंकि इस सवाल के बगैर ना एवरीथिंग, जितनी भी चीजें ना, अगर हम लोग ये चीज नहीं सोचते तो वो सारी की सारी चीजें यूजलेस कंसिडर हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं तो वेरी मेन टॉपिक। सबसे पहले तो व्हाट इज मशीन लर्निंग। अच्छा, तो अगर तुम्हें से किसी ऑलरेडी इसके बारे में देखा सुना हुआ ये वर्ड, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बज वर्ड है ना मशीन लर्निंग, सारे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर तुम में से कोई चीज कोई मतलब इसको डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो मोर देन वेलकम।
कोई बताना चाहते हैं? मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, कूल। टेक मशीन, ओके। टेक टीच मशीन लिख रहे थे, श्योर। मिमिकिंग ह्यूमन बिहेवियर, ओके। मेक machines think, okay, by teaching, सही, okay. Intelligence that is artificial, okay. Machine learning is a method of data analysis, ठीक है। और कोई? टीचिंग मशीन टू लर्न एंड थिंक, ओके, सही है, सही है। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से तुम सबके जवाब किसी न किसी एंगल से ठीक है। अब आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मशीन करना यही है। जैसे तुम लोग पता है बता रहे हो ना, तुम लोग एंड रिजल्ट्स बता रहे हो कि अच्छा मशीन लर्निंग के बाद होगा क्या। मिमिक हो जाएगी बिहेवियर्स, डेटा एनालिसिस हो जाएगा, प्रिडिक्शन हो जाएंगी, ये सारी चीजें होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो है क्या खुद, कैसे हम लोग कहते हैं कि वो मशीन इज लर्निंग, वो हम लोग कहेंगे कैसे, आते हैं उस डेफिनेशन पर ना। तो हम लोग बोलते हैं मशीन is said to learn from experience A with respect to some class of task T। एक मशीन है जो सीख रही है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ किसी भी टास्क पे, वो टास्क P कंसिडर कर लो, एंड उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है, P। अगर उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है P टास्क पर E एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका मकसद ये है कि वो मशीन सीख रही है। अब इसको बहुत बड़ी अंग्रेजी हो गई, तो इसको हम लोग ना बहुत ही आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। अब है नो, आजकल ना वो चाय कॉफी फैंस वाली बहुत ज्यादा चीजें चल रही है ना। तो में से आधे लोग चाय के फैन हुए, आधे लोग बोल रहे हैं कॉफी के ना। तो मैं दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो इमेजिन करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक मशीन बना रहे हो, रोबोट बनाते हो ना, जिसका काम क्या है, तुम्हारे लिए चाय बनाना या फिर तुम्हारे लिए कॉफी बनाना। अब तुमने उसे बताया कि चाय ऐसे बनती है, कॉफी ऐसे बनती है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने चाय और कॉफी बनाई, लेकिन उसने उसमें जो शुगर डाली वो तुम्हारे रियल कंजम्पशन से ज्यादा थी। तो आप लोग क्या बोलते हो उसको, कैसा, ऐसा नहीं करो, तुम उसे ट्यून करते हो, बोलते हो नहीं, शुगर जो है मैं इतनी नहीं पीता, या मैं इतनी नहीं पीती, या उसने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली कॉफी को, तो आप बताते हो उसे। अब होगा क्या कि भाई पहले दिन उसने जैसे परफॉर्म, जितनी अच्छी चाय बनाई या कॉफी बनाई, दूसरे दिन उसने उससे अच्छी चाय कॉफी बना के दी, उसके बाद और अच्छी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है एक टास्क पर। वो टास्क है चाय कॉफी बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, अगर इस तरीके से हो रहा है तो दैट थिंग, दैट मशीन, दैट प्रोग्राम इज लर्निंग, मतलब वहां पर मशीन लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्लियर होगी सबको, यस और नो? ओके, ठीक है, ठीक हो गया, ओके, चलते हैं। अब आते हैं कि क्यों मशीन लर्निंग क्यों यूज कर रहे हैं ना। अब देखो, अभी तक तुम लोग नॉर्मल, तुम में से कितने ऐसे लोग हो जो जिन्होंने जावा पाइथन सी प्लस प्लस में एक भी प्रोग्राम बनाया है, मतलब हम लोग कि नॉट प्रोग्राम बट एक भी प्रोग्राम अगर लिखा है ना, तब वो हेलो वर्ल्ड क्यों ना हो, चले ठीक है, ओके, राहुल है, शाहरुख है, जब्बार ने भी लिखा है, कूल, दिव्या ने भी किया है, सही है, सही है। तुम्हारे पास लोग ऐसे जिन्होंने प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उनको पता है ना, ठीक है। अब मैं टास्क देता हूँ ना, वो टास्क ये है कि भाई ये एक लेटर है, उसकी इमेज है, वो लेटर कौन सा है, एस, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि भाई एक प्रोग्राम लिखो, उस प्रोग्राम का काम क्या हो कि भाई ये मुझे बताओ कि कौन सा लेटर है, ठीक है, किस लेटर की इमेज है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी ये होगी तुम लोगों की कि तुम लोग क्या करोगे कि, क्योंकि इमेज में क्या होता है, हर वैल्यू किसी ना किसी पिक्सल को शो कर रहा होता है, तो तुम लोग क्या करोगे कि इफ कंडीशन लगाओगे जितने भी तुम्हारे पास पिक्सल्स हैं, कभी पहली पिक्सल वैल्यू 0/0 की इतनी हो, 0/1 की इतनी हो, और सारे के सारे जितने भी कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर हैं पिक्सल्स, उनके स्पेसिफिक वैल्यूज हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, इफ एल्स लगाओगे, इफ एल्स लगाओगे, इफ एल्स लगाओगे, पूरा प्रोग्राम बन जाएगा बिल्कुल। और जैसे मैं ये इमेज दूंगा, मुझे बताएगा कि ये किस चीज की इमेज है, एस की। बट अब इमेजिन करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो पहली पिक्सल 0/0 पर है, इसकी इंटेंसिटी हल्की सी, मतलब
एक एक बिल्कुल एक पॉइंट बढ़ा दो, जिससे ये रहेगा बिल्कुल वाइट, और ये इससे इस पर एस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थिंग इज कि जब मैं वो उस प्रोग्राम को दूंगा, तो वो प्रोग्राम क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम इस तरीके से इफेक्ट्स पर, तो वो कभी भी मुझे ये नहीं बताएगा कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इस किस्म के जो टास्क थे ना, क्योंकि जो मॉडर्न डे के हमारे पास कंप्यूटर के टास्क थे, वो ऐसे थे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हम लोग उन्हें टैकल ही नहीं कर पा रहे थे। लाइक अगर इसी ये तो खाली सिर्फ एक इमेज की बात होगी, टेक्स्ट की बात कर लो, वॉइस की बात कर लो, ये सारी की सारी चीजें वहां पर आ जाती है ना। तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसकी मदद से हम लोग वो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वाली बात थी उसको किसी तरीके से रिजॉल्व कर लें, ताकि हमें वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वाली जो मसला था ना, कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा, वी नीड समथिंग एल्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो कैसे करें? तो हम लोगों ने क्या किया, वी थॉट, नॉट मी बट जो लोग बना रहे थे, वी थॉट कि ऐसे टेक्निक को, मतलब मशीन लर्निंग वहां पर आती है, उसका काम क्या होगा, उसको हम लोग ये भी बता दें ये इनपुट है और ये उसका आउटपुट है, मतलब एक मैट्रिक्स भी दे दें और उसको बता दें कि ये एस होगा, तो इस तरीके से। अब इनपुट और आउटपुट को कुछ बता दें कि इस तरीके से तुमने इनपुट लेना है, ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा। अब ये सारा डेटा लो और इसमें से ऐसा प्रोग्राम बनाओ, मतलब खुद सीखो, बहुत डेटा देख कर इनपुट और आउटपुट में समझो, एंड देन फिर एक प्रोग्राम हमें रिटर्न करो जो क्या करे, जो हमें ये बताया कि ये पिक्चर एस की है, ए की है, बी की है, सी की है, डी की है, या किसी और लेटर की है। सही है। तो इस तरीके से ना हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जहाँ पर कम पड़ रही थी, वहां पर हमें इस मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ गई। अच्छा, तो यहाँ तक सब क्लियर है? यस और नो? ओके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग, है ना, सीखने के किस्म कौन कौन से होते हैं। अब देखो हम लोग जब क्योंकि देखो जब मशीन लर्निंग में सारी चीज़ों की बात है ना, तो उसमें इंसानों से इंस्पिरेशन लेना बस एक वेरी नेचुरल। तो हम लोग जब ये बात कर रहे थे कि भाई ये टास्क जो कर, फॉर एग्जाम्पल मैं चेहरा देख कर याद रख सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं मशीन से कैसे करवा लूँ? तो वो चीज़ें जो मतलब हम लोग की ह्यूमन में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली प्रोग्राम थी, वो चीज़ हम लोग कंप्यूटर से कैसे करवाने, इस वजह से जब टाइप ऑफ लर्निंग की बात की आती है ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इंस्पायर्ड हमसे ही होंगी। अब उसको मशीन को सिखाया गया। अब इमेजिन करो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वो, अब जब टाइप ऑफ लर्निंग की बात होती है तो उसका एक मिसकंसेप्शन यह है कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि देखो 10 बंदे ना, 10 बंदे एक चीज को डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, लेकिन बेसिक वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई ये 10 इमेजेस हैं, इनको याद करो कि किस चीज के किस चीज के किस चीज के, ठीक है ना, उसके दिमाग में वो किस तरीके से सोच रहा है, दैट वुड बी डिफरेंट। लेकिन सब में कौन होगा, वो सारे पिक्चर को देखेंगे, उनको ये लाजमी बताना होगा कि वो पिक्चर का नाम क्या है। ये दो चीजें क्या है उसमें कॉमन है। सही है। अब मैं किसी को भी बोल दूं कि भाई ये 8-10 शेप्स पड़े हुए हैं, अब एक जैसे शेप्स को आप साथ रख दो, अब वो कैसे सोच रहा है दिमाग में, हर कोई अपने अपने तरीके से, वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन बेसिक क्या होगा कि वो सारे के सारे शेप्स को देखेगा जरूर, रेकग्नाइज करेगा, और रेकग्नाइज करने के बाद उन्हें सेपरेट कर देगा। मतलब जो बेसिक अप्रोच है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग से मुराद हमारी ये होगी। सबसे पहला जो हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर टाइप ऑफ लर्निंग आता है ना, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमारे पास दिए हुए हैं डिफरेंट शेप, अब हर एक शेप का नाम भी दिया हुआ है कि भाई इसको हम लोग हेक्सागन बोलते हैं, इसको ट्राइंगल बोलते हैं, और इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो जो मॉड्यूल को हम लोग पास करेंगे ना, तो मॉड्यूल को बताएंगे कि भाई मैं तुम्हें हेक्सागन पास कर रहा हूँ, मतलब ये शेप हेक्सागन है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है। अब बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन तुम देखो कि ट्राइंगल कैसे होते हैं, हेक्सागन की प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर कैसा होता है, वो सारा मॉडल तुम देखो, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये है। अब तुम देखो कि जब मैं नया शेप तुम्हें दूं, तो तुम्हें इसे पता कैसे करना है, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। इसको ऐसे ही समझ लो कि मैं, हम लोग जैसे बचपन में होते थे ना, तो बताते थे कि भाई अच्छा ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेस्ड ऑन दैट मेमोराइज करते थे कि अच्छा ये रेड होगा, ये टमाटो रेड होता है,
ये चीज़ वाइट होती है, ये चीज़ ब्लू होती है, स्काई ब्लू होता है। तो इस तरीके से हमें लेबल दिया जाता था एक किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के साथ कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है। फिर हम लोग वैसे हमारा जो माइंड है ना वो कर जाता था काम। फिर उसके बाद अगर वो कलर हम लोग कहीं और भी देखते थे ना तो हमें पता होता था कि अच्छा ये कलर उसका वही कलर है। फॉर एग्जाम्पल रेड हमें टमाटर से सिखाया जाता था, तो उसके बाद रेड कहीं भी होगा तो हम लोग को पता होता है अच्छा ये रेड है। ग्रीन अगर ब्लू अगर मुझे स्काई से सिखाया जाता है तो ब्लू कहीं और होगा तो मुझे पता होगा कि ये ब्लू है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग लेबल्ड सेट ऑफ जो होता है डेटा उसको हम लोग देते हैं और प्रिडिक्ट करके देते हैं। अब इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल मशीन लर्निंग के स्पेसिफिक टर्म्स में देखें तो वो ये होगी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग के सबके पास ईमेल्स यूज कर रहे होगे तो स्पैम का एक फोल्डर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी स्पैम और ओरिजिनल ईमेल्स ईमेल्स हमारे पास होते हैं। उस पर एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल को बताते हैं ये देखो ये फीचर्स होते हैं स्पैम के अंदर, ये तुम्हारा टेक्स्ट है ओरिजिनल मेल का। अब इसमें से ये स्पैम था, ये ईमेल ओरिजिनल ईमेल थी, ठीक है, जेन्युइन ईमेल। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि कौन से फीचर्स किस में है, कौन से फीचर किस में है, एंड देन एंड में जब भी कोई नई ईमेल आए तो फिर बताओ अगर स्पैम है तो स्पैम वाले फोल्डर में लगा दो, और तुम्हें जेन्युइन मेल लग रही है तो मेरे फोल्डर में डाल दो। तो दिस इज व्हाट सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क आर। ठीक है, यहाँ तक आप सब क्लियर है? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ओके। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ ना। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास जो लेबल्स होते हैं ना वो नहीं होते। अब जो हमारे पास पहले लेबल थे कि ये कौन सा शेप है कौन सा है, वो हमारे पास नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल, अगर बचपन में हम लोग लेगोस के साथ खेलते थे तो हमें एग्जैक्टली उस शेप का नाम नहीं पता होता था, लेकिन हमें पता होता था कि ये एक जैसा दिखता है, ये जैसे देख रहे हैं, ये जैसे देख रहे हैं, तो वी कैन सेपरेट देम। और फिर हम लोग उसके हिसाब से उनको फिट भी कर लेते थे। बेशक हमें नाम नहीं पता थे, लेकिन क्यों, क्योंकि हम लोग उसकी ज्योमेट्री को समझते थे, उन सारी चीजों को समझते थे, तो हम लोग उनको सेपरेट जरूर कर सकते थे। अब सेम तरीके के साथ यहाँ पर हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को पूरा डेटा दे दिया और उसको बोला कि भाई फीचर और पैटर्न तुम्हें निकालना है, वो हमारा काम नहीं है। अब उसके बाद फीचर पैटर्न निकाल के हम अलग अलग करके दे रहे हो, या वो फीचर्स बता रहे हो या पैटर्न्स बता रहे हो, वो डिपेंडिंग ऑन नीड क्या हो रहा है। लेकिन वो जो हमारी नीड होगी वो तुम्हें फुलफिल करनी होगी विदाउट विथ अनलेबल्ड डेटा। अब इसका एग्जाम्पल अब हम ले लें मशीन लर्निंग के स्पेसिफिक यूज केस में। तो इमेजिन करो कि एक सुपर स्टोर है, ठीक है। अब सुपर स्टोर में ना बहुत सारी चीजें बिकती है। अब उसने बोला है कि यार देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी कस्टमर्स है ना उनको ग्रुप में डिवाइड करके मुझे दे दो कि कौन अमीर है और ज्यादा खर्च करता है, कौन मिडिल क्लास है लेकिन खर्च ज्यादा करता है, कौन मिडिल क्लास है लेकिन कम खर्च करता है। मतलब एक पर्टिकुलर बता के दे दो कौन कौन सी चीजें, मतलब एक सेगमेंटेशन करके दे दो मेरे कस्टमर्स की। और अच्छा उसमें ये नहीं बताना कि क्या एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, उसमें बस कस्टमर का डेटा देना और बताना कि भाई देखो उसके खर्चे के हिसाब से किसी तरीके से मुझे उसके सेगमेंट्स बना के दे दो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट्स बना के दे देंगे कि भाई अच्छा डेटा दिया मशीन लर्निंग यूज की, सेगमेंट्स बना के दे दिए। अब कस्टमर सेगमेंट्स ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अच्छा भाई ये जो ग्रुप है ना बंदों का, ये ऐसा ग्रुप है जो कमाता भी बहुत ज्यादा है और खर्च भी बहुत ज्यादा करता है। अच्छा ये ग्रुप ऐसा है जो कमाता भी बहुत ज्यादा है लेकिन खर्च बहुत कम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन फीचर, ठीक है ना। तो ये और इमेजिन करो उसकी सारी चीजें पता पड़ जाती है, उसे पता है कि अब मुझे अपनी मार्केटिंग और ये सारी की सारी रिसोर्सेज है वो किन कस्टमर्स पे यूज करना है और किन पर नहीं करना। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से ना मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो यूज केसेस होते हैं हम लोग यूज कर रहे होते हैं रियल लाइफ। ठीक है, अब आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, ये हमारे पास बहुत कॉमन होते हैं ना इंसानों के अंदर ना। हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल अच्छे ना किसी चीज़ का, अच्छा मुझे पास हो जाओगे तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा, पोजीशन लोगे तो तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। तो आप क्या करते हो, फिर उस हिसाब से फिर काम करते हो। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास कुछ एक्शंस होते हैं कि भाई अब ये एक्शंस कर सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट एक्शन आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। जैसे अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैट इज सिटिंग, और उसे पता है कि अगर मैं बैठी रहूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला खाने को, लेकिन अगर मैं चल के जाऊंगी उसको बोलूंगी अपने मालिक को, "अरे, मुझे कुछ खाने को दे सकता है।" तो उससे
रिवॉर्ड का पत्ता है ना। तो अब वो कैट को जब भी भूख लगेगी वो क्या करेगी, वो अपने मालिक के पास जाती है और अच्छा मुझे भूख लगी है, मतलब नॉट बोलती है बट फील करवाती है ऐसे वो भूखी है। ठीक है, तो किसी एनवायरनमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर रिवॉर्ड हासिल करने के लिए किसी एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ जाने में, ये हम लोग इसको रिइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। मतलब बहुत पहल कम है वैसे, बहुत ज्यादा चीजें की हुई ना रिइंफोर्समेंट लर्निंग में। इसके बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं ना। अब इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। अच्छा, तुम में से किसने ये गेम खेली हुई है, इस गेम का नाम कौन कौन जानता है, पहले तो ये बताओ मुझे। इस गेम का नाम कोई है जिसने पहले ये गेम खेली हुई है, यस और नो? हाँ क्या है, क्या बोल रहे हैं, डिस्क बॉल, डिस्क बॉल? नहीं खेली। ये अटारी की गेम है। अटारी के आई डोंट नो तुम से कितने लोग अटारी के जमाने के हो, खेली है। अच्छा, गेम का नाम है ब्रेकआउट। तो अच्छा, अब इसमें ना ये एक एजेंट है, ठीक है? कौन? ये अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट है इस गेम का जो तुम लोग देख रहे हो। उसके बाद इसे, ओह जेम्स फ्रॉम अटारी रहा, लाइक लकी। अच्छा तो इसमें हमारे पास ये गेम का एक एनवायरनमेंट है। उसके बाद हमने ऐसे एक्शन बता दिया, कभी बैट को, कभी बैट तुम ऐसे से मूव होगे और बेस्ड ऑन योर मूवमेंट तुम बॉल को या हिट कर सकते हो या बॉल को मिस कर सकते हो। एंड रिवॉर्ड क्या होगा कि वो ब्रिक्स टूटेंगी। अब ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद से गेम खेलेगा। अब क्योंकि हम लोगों ने इसे बेसिक 3 चीजें बता दी जो हमें चाहिए थी ना। अब इसने क्या किया, खेल खेल के रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने का तरीका हासिल कर लिया। अब देखना ये क्या करेगा कि कॉर्नर में से कहीं से ऐसा ब्रिक बनाएगा जो पीछे ऊपर चला गया। देखो एग्जैक्टली ये चीज। अब ये चीज उसने खुद ब खुद सीखी और उसे पता पड़ गया कि अब मैं कम से कम टाइम नीचे जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रिइंफोर्समेंट लर्निंग रिवॉर्ड सिस्टम को यूज करते हुए उसको क्या करता है, एक एनवायरनमेंट के अंदर एक एजेंट से मुख्तलिफ टास्क करवा लेता है। अब इसमें ना हम लोग आगे चल के देखेंगे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी आजकल की इनोवेशन है ना, वो आजकल रिइंफोर्समेंट लर्निंग पर बेस करती है। यहाँ तक सब क्लियर हो? यस और नो? ओके, ओके, ठीक है। ओके, रश्मिला भी क्लियर है, जब्बार ओके, ओके पवन परफेक्ट, ठीक हो गया। सेट सेट सेट। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अब आते हैं असल चीज की तरफ, मशीन लर्निंग के करिश्मे। मशीन लर्निंग ने ना बहुत मुख्तलिफ वक्तों में ना बहुत सारी चीजें की हैं। तो उसके बहुत सारे करिश्मे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ वही करिश्मा है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत डिफरेंट नोयत की अहमियत है ना। तो हम लोग उस चीज को आज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे और रिइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्निक यूज हो रही है उसमें पहुंचेगा। तो सबसे पहले किसी ने अल्फागो का नाम सुना हुआ है? यस और नो? राहुल ने सुना हुआ है, उजैर ने सुना हुआ है, मुनसफ ने भी सुना हुआ है, कूल। अच्छा अच्छा, लोगों को पता है। अच्छा, ये गेम है अल्फागो, कॉम्प्लेक्स गेम है। अल्फा, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, गो इज द गेम नॉट अल्फा गो। एक एआई है, ठीक है, आते हैं उस बात पर। लेकिन ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, सही है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, गो बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है। अच्छा, तुम लोग पता है गो को कर बता रहे हो आई गेस। गो बिल्कुल एक गेम है जिसमें आपके पास पीसेस हैं जो आप बोर्ड पर मूव कर रहे हो। अच्छा, एक कंपनी थी जिसका नाम था डीप माइंड, फाउंडेड बाय डेमिस हैसेबस। अब डेमिस हैसेबस की कंपनी ने ना, देखिए, प्रोजेक्ट कॉल्ड अल्फागो, उन्होंने क्या अल्फागो का प्रोजेक्ट बनाया। अब एआई, आपने सुना हुआ है कि एआई ने चेस चेस ने एआई ने बहुत बड़े बड़े चेस प्लेयर्स को, ग्रैंड मास्टर्स को भी हराया हुआ है। तो और बहुत पहले हराया हुआ है, 90s में भी हराया हुआ है। मतलब एआई ने ना चेस वाली गेम को तो बहुत पहले क्रैक किया हुआ है। अब जब बात आती है ना गो की, तो गो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब गो की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसकी जो किसी बोर्ड की ना
पॉसिबल होते हैं ना कॉम्बिनेशंस एक बोर्ड के, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि जितने आपके एटम हैं इस यूनिवर्स के अंदर, तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर को ना एल्गोरिथम में और मशीन को समझना और ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो बहुत बड़ा डेटा चाहिए और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, ये इतना आसान काम नहीं था। तो अभी तक एआई ने ना गो पर उतनी ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया हुआ था, लेकिन जब डेमोस हैसेबल्स ने ना स्टार्टेड वर्किंग ऑन अल्फा गो, तो उसने क्या किया कि एक एआई बनाया। उस एआई का काम क्या था कि भाई वो एक अपना गो के प्लेयर से खेलता था, मतलब एआई था, प्ले विद द गो प्लेयर, ठीक है। अब उसने क्या किया, पहले तो उसको ट्रेन किया भाई, खुद से बहुत सारे गेम्स खिलाए। उसके बाद उसने एक यूरोपियन चैंपियन को लिया, उससे गेम्स खिलाए और उसे हराया। एंड देन उसको अपनी टीम में लेकर एक बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया। देन उसने क्या किया, उसने चैलेंज किया जो कोको वर्ल्ड चैंपियन था, दैट वाज ली सेडोल। अब बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो गई कि भाई अच्छा एक एआई ने चैलेंज किया गो मास्टर को, एक बहुत बड़ी बात होती है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग ना। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है आ जाओ, हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि भाई एआई ज्यादा से ज्यादा एक में जीत सकता है, और टेनिस वाले भी वो अभी खुद इतने ज्यादा श्योर नहीं थे इस सब के बारे में। और दे वर कम्पीटिंग विद ली सेडोल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द गो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है गेम मैचेस रखते हैं, 5 मैचेस की सीरीज रखते हैं। उन्होंने कहा सेट है, रखते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही वो मैच शुरू हुए, सीरीज स्टार्ट हुई, तो ये हो गया, मतलब 5 मैच की सीरीज हुई, उसमें से 4 मैचेस अल्फागो जीत गया। सिर्फ और सिर्फ एक मैच ली सेडोल को मिला। अब एक ऐसी गेम जिसको इंसान ने इतनी ज्यादा महारत हासिल की हुई थी, और जिसमें कंप्यूटर को महारत हासिल करना एक बहुत बड़ा मसला था और बहुत बड़ी बात थी, तो वो इजी थी ना, वो कोई आम बात नहीं थी। लेकिन किसी तरीके से कंप्यूटर ने ना उस गेम पर महारत हासिल कर ली। कंप्यूटर ने उस गेम को महारत हासिल कर ली, और उस लेवल की महारत हासिल कर ली कि एक वर्ल्ड चैंपियन, उस टाइम के जो वर्ल्ड चैंपियन है, उसको हरा दिया उस गेम के अंदर। और ऐसे नहीं 3-2 से या फिर 2 मैचेस में हराया, एक सीरीज के अंदर 4-1 से हरा दिया। एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ली सेडोल वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अब इससे हुआ ये कि गेम को देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब उसके अंदर एक और जो सबसे मजे वाली चीज हुई थी, दैट वाज इन अ गेम, गेम के अंदर एक मूव खेला गया था, दैट वाज मूव 37। अब वो मूव 37 जो था, दैट वाज द मास्टरपीस। अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1 in 10,000। मतलब अगर उसके पास 10,000 पॉसिबल मूव थे, तो उसने उनमें से वो जो 10,000 मूव था वो चूज किया। एंड दैट वाज, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाकर और इतना डीप ट्री में जाकर सर्च करके वो बोले कि अच्छा इस मूव को मैंने खेलना है। एंड मूव 37 ने ली सेडोल को, मतलब उसका दिमाग घुमा दिया कि अच्छा ये इसने क्यों किया। और जब रिजल्ट्स आए एंड देन उस मूव 37 का जब इफेक्ट सामने आने लगा गेम पर, देन दे रियलाइज कि अल्फागो ने कितनी बड़ी चीज कर ली। अच्छा, उन्होंने एक जो बहुत ही मजे वाली चीज रियलाइज की, वो ये था कि अल्फागो वाज इंटरेस्टेड इन विनिंग। वो अल्फागो का एक ही मकसद था, जीतना। अल्फागो को कभी भी ये मकसद नहीं था कि जल्दी जीतना। मतलब अल्फागो को अगर लगता है ना कि मैं सबसे ज्यादा चांसेस मेरे जीतने के लास्ट मूव पर है, तो वो लास्ट मूव तक जाएगी। मतलब वो गेम में चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। हो सकता है सामने वाले को लग रहा हो कि आई एम विनिंग, बिकॉज गेम चल रही है ना, चल रही है, चल रही है, अभी बहुत कम मूव्स पड़े हुए हैं। लेकिन अल्फा को पता है ना कि अगर मैं सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस लास्ट मूव तक है, तो वो लास्ट मूव तक गेम को लेके जाएगी। और यही किया, यही हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो थी ना, क्योंकि गेम के बारे में नॉर्मल इस तरीके से नहीं सोचा था किसी ने। अब ये जो सोच थी, इस सोच में ना ना कि सिर्फ गेम को बदला, लेकिन हम लोग एआई को कैसे देखते हैं उस नजरिए को भी बदल दिया ना। अब लोगों को कहते हैं अच्छा ठीक है, एआई ब्रेकआउट खेल रहा है, अल्फागो भी खेल गया ना, बहुत जबरदस्त हरा भी दिया, और बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है और बड़ी टॉप चीज है। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा? मतलब सोचने की बात है ना, तुम सोच यार ठीक है ना, ये हो गया, अब क्या होगा, क्या करेंगे, इससे फायदा क्या होगा? तो ये चीज, ये कंपनी अक्वायर की गूगल ने, डीप माइंड को गूगल ने अक्वायर किया। एंड उसको टास्क दिया, उसको बोला कि देखो अब ना हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा स्विचेस हैं, इतने ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं कि लाइक हम लोग को पता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो फजूल में चल रही होंगी।
जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमनली उसके साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग करेंगे तो हम लोग, तो तुम लोग क्या करो, अपने एल्गोरिथम को एग्जैक्टली वही टास्क दो कि भाई तुमने बिजली का बिल कम करना है, हमारा जो कूलिंग का हमारा डेटा सेंटर का बिल आ रहा है उसे कम करना है, और ये सारे सारे जितने भी स्विचेस हैं और जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये इसकी मदद से। तो जब डीप माइंड को इस टास्क पे दिया गया, तो व्हाट डीप माइंड डिड, उसने डेटा जो गूगल के डेटा सेंटर थे उसका बिल 40% तक कम कर लिया। अब इमेजिन करो कि गूगल के स्केल की कोई कंपनी है और उसके डेटा सेंटर्स का बिल 40% तक कम हो रहा है, तो अंदाजा लगा लो कि कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स को उन्हें फायदा हो रहा है। अब इसको एक और नजरिए से भी देखते हैं ना, इमेजिन करो कि वी आर गोइंग थ्रू वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्लाइमेट क्राइसिस ना, हमारा क्लाइमेट क्राइसिस बहुत बुरा चल रहा है। अब इमेजिन करो कि अगर हम लोग किसी तरीके से ऐसे एल्गोरिथम्स हमारे हों और ऐसे एआईज हैं जो हमारे बड़ी बड़ी जितनी फैक्ट्रीज हैं उनकी बिजली की कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजली कम प्रोड्यूस करनी पड़ जाएगी, कोल पॉल्यूशन, मतलब हम कितना ज्यादा एनवायरनमेंट को फायदा दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की मदद से। तो इस तरीके से ना वो जो चीज थी एक गेम वाला पर्सपेक्टिव, उसी को लेकर किस तरीके से उन्होंने एक इतनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज पे काम करना स्टार्ट करी। तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ लाइक एवोल्यूशन मशीन लर्निंग वर्क, इस तरीके से ना। तो इस तरीके से अब इसकी पॉसिबिलिटीज देखें ना, तो वो तो इन्फिनिट कि भाई वो सोच सकते हो एंड वो चीज कर सकते हो। तो इस तरीके से डीप माइंड है ना एक रियल टाइम रेवोल्यूशन की बात की, बिकॉज वो भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर किसी के ध्यान में आता है ना ये सवाल कि रियल वर्ल्ड में फायदा क्या हुआ इंसानों को, तो उसका तुम लोग इसी बात से भी अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ तक जितनी भी चीजें सीखी ना, हम लोगों ने सीखने वाली चीजें थी, बताने वाली चीजें थी, यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल हो तो वो प्लीज पूछ लो। ठीक है, ओके, सही, कश्मीर में ओके, क्लियर है। ठीक है ना, तो अब लेट्स ट्राई समथिंग, कुछ कुछ अभी हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लिया। अब एक एक चीज हमारे जहन में होती है ना, जब एआई की बात आती है तो हम लोग को लगता है कि एआई पे काम करना ना बहुत मुश्किल होगा, मतलब ऐसा होगा कि भाई कुछ वो चीज होगी, मुझे ये भी सीखना होगा, मुझे पाइथन आनी चाहिए, मुझे आर आनी चाहिए, मुझे पता नहीं क्या क्या आना चाहिए, फिर मैं एआई पे काम कर सकता हूँ, वरना मैं एआई पे काम नहीं कर सकता। लाइक हम ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सीखे बगैर आप बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाओगे, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो काम को, और एक मतलब आपको काम स्टार्ट करते हो एंड यू आर मोटिवेटेड, देन आप सीखते हो। लाइक हम लोग उल्टे रास्ते में जाते हैं, हम लोग पहले करते हैं कि सीखेंगे फिर मोटिवेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि पहले हम लोगों को मोटिवेशन लेनी चाहिए, देन हम सीखेंगे तो ज़्यादा हम लोग बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो अच्छा, उस चीज़ को कोई चीज़ हम लोग ना अभी बना के देखते हैं ये के अंदर, सही है। तो लेट मी शेयर। ठीक है, सबको नजर आ रही है टीचेबल मशीन विद गूगल है। तो सबसे पहला काम लोग पता है क्या करेंगे, जो मैसेज है, यस ठीक है, सही है। तो सबसे पहले तो हम लोग गेट स्टार्टेड करते हैं। ये तुमसे लॉगिन वगैरह मांगेगा। yes। उसके बाद जैसे तुम लोग पर आते हो, तुम लोग एक इमेज का प्रोजेक्ट बनाते हैं, सही है। अब इमेज के प्रोजेक्ट के अंदर आज हम लोग पता है क्या बनाने वाले हैं, हम लोग बनाते हैं कि तुम से कितने से लोगों जिन्होंने एवेंजर्स देखी हुई है,
एवेंजर्स देखी है? ओके 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 ओके। अच्छा, तो मुझे कितने से लोग हैं जिनको थॉर के हैमर का नाम पता है? हाँ, मैं तो आपको पता है। ओके ओके ओके। तो हम लोग पता है क्या करने वाले आज? आज हम लोग एक क्लासीफायर बनाने वाले हैं जो दो क्लासेस में होगा। एक तो वो जो थॉर का हैमर है म्योलनीर, उसको, और दूसरा हमारा चीज है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। तो लाइक हम, हमारे क्लासीफायर होगा वो बताएगा कि भाई ये थॉर का हैमर है, म्योलनीर है, या फिर ये कौन सी चीज है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास है, क्लास को लोग नाम देते हैं, ठीक है। नाम नाम देते हैं म्योलनीर, और इसका नाम देते हैं कैप्टन, कैप्टन सोचिए, ठीक है। अब अपलोड करते हैं। यहाँ पर आएगा इमेजेस को फाइल से चूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीचेबल एक्सपेरिमेंट्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी पिक्चर्स ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे ये ओपन कर लिया, ये लोड हो गई, ठीक है। अब मैं आता हूँ नीचे, कैप्टन अमेरिका की शील्ड, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा, देन चूज इमेज फ्रॉम योर फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो शील्ड की पिक्चर है ये सारी लूंगा। अब मैं यहाँ पर जो ट्रेन मॉडल है उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा मॉडल बन गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं टेस्ट भी करना है ना कि ये जो पिक्चर दी है मैंने वो उसे सही आइडेंटिफाई करता भी है नहीं। तो यहाँ पर जाकर मैंने फाइल पे ऑप्शन सेलेक्ट किया ताकि मैं कर सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और जो भी टेस्ट की फाइल है मैंने वो ली। अब मैं ऐसे, ये वो पिक्चर जो मैंने ऑलरेडी इसमें ट्रेन, इस पिक्चर पे ट्रेन नहीं किया, ठीक है। तो अब दिखाते हैं, ऐसे बता रहा है, इसमें 100% बताया कि मेरा नहीं रहा। अब अगर इसमें कोई और इमेज दे देते हैं, तो अपने अमेरिका की फील्ड की ये वाली, ये भी हम लोगों ने दिया, अभी थोड़ी मैली कुछ वाली फील्ड है। इसमें बता दिया कि ये क्या है, कैप्टन अमेरिका की फील्ड है, ठीक है। अब बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है सर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब पता है हम लोग और क्या कर सकते हैं इस मॉडल के साथ में, इस मॉडल को ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट में क्लिक करता हूँ ना तो बोलेगा अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो अपलोड माय मॉडल पर। जैसे अपलोड में मॉडल पे क्लिक करते हैं ना तो ये मॉडल अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पर ना लिंक आ जाएगी आपके मॉडल की, फिर उस मॉडल पर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो कि अच्छा मैंने ना ये कैप्टन अमेरिका और ये म्योलनीर का मॉडल बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके जैसे शेयर करूंगा किसी के साथ भी, तो उसके वो बिल्कुल इसी मॉडल को यूज करके, मतलब यही इंटरफेस आएगा और इमेजेस को यूज करके वो क्या कर सकेंगे, उसको चेक कर सकेंगे कि अच्छा ये कैसे, वो पिक्चर देंगे और बताएगा कि ये कौन सी चीज़ है। तो अब अच्छा, अब इसमें हम लोग ने पता है एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वो एक्टिविटी ये होगी, हाँ इट्स फ्री, इट्स फ्री। अब एक्टिविटीज में ये होगी कि तुम लोग ना अपने इस तरीके से मॉडल बनाओ और मॉडल को एक्सपोर्ट करो, ठीक है। एक्सपोर्ट करके हमारे साथ ऑडिटेड पे शेयर करो, ऑडिटेड के पेज पर शेयर, मैसेज कर सकते हो तुम लोग हमें, तुम लोग हमें ग्रुप पे बता सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में वो सारी लिंक्स हम लोग के साथ एंड ऑफ शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को देखेंगे एंड वी कैन, लाइक हम लोग उसे पोस्ट, जो कूल कूल मॉडल्स हो ना हम लोग वी कैन पोस्ट इट एज वेल। तो तुम लोग के लिए ये होगा कि तुम लोग को मेंशन करके जिसने बनाया वो मॉडल, तो उसको भी हो जाएगा और एकदम बहुत कूल चीज बन जाएगी ना। और क्योंकि देखो सबसे पहली चीज होती है कि तुम लोगों को तो यार अच्छा बनाओ, तो लोगों को पता भी तो पड़े ना। अब इस तरीके से दोनों मसले हमारे हल हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक अगर किसी को कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछो, कोई चीज पूछनी है, कोई बतानी हो, क्लियर है, ठीक है। कोई सवाल नहीं है।
अच्छा, हाँ तो हर्षित, ओके, यू हैव लिटिल नॉलेज चैनल, ठीक है। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, एम्बेडिंग का भी तरीका है हमारे पास, वी कैन एम्बेड इट। नहीं, क्लासेस पर लेयर्स नहीं, तुम्हारे जो फाइनल लेयर के न्यूरॉन्स होंगे वो डिपेंड करते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है तुम्हारे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी पर। अभी तुम्हें बहुत ही ना एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम लोग रिसेंट में ना एक काम कर रहे थे एक डेटा पर, ठीक है। तो उस डेटा में ये था कि वो डेटा सेट इतना बड़ा नहीं था ना, तकरीबन कुछ टेक्स्ट का डेटा था, लेकिन उसमें बड़ा डेटा नहीं था। तो जब हम उस पे मतलब मल्टीपल लेयर्स को लगा रहे थे ना, तो उसमें मसला आ रहा था। मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि भाई वो सही से फिट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम उसे सिंगल लेयर पे ट्रेन कर रहे थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो डिपेंडिंग, ये जो सारी चीजें होती है ना, लेयर्स और ये सारी की सारी चीजें, इसमें तुम्हें ये देखना होता है कि आपके पास डेटा किस किस्म का है, और उस डेटा के हिसाब से फिर आप देखते हो कि कौन सी लेयर्स लगती, कौन सी लेयर्स और कितनी लेयर्स आपके ना वो काम करेंगी। लाइक ऐसा कोई रूल ऑफ थंब एग्जैक्टली नहीं होता कभी भी। हाँ, डिफरेंट डेटा के लिए आप लोग देखते हो, स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, ये भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसी डेटा पे किसी और ने काम किया है, तो उसने कैसे किया है, तो इस तरीके से ना। बट देयर इज नो रूल ऑफ थंब। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम्हारे आखिरी में लाजमी 36 से आएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो हर एक को लेबल ही रिप्रेजेंट करोगे ना एज अ, और इनपुट तुम्हारा वो होगा जितनी तुम उसको साइज ले रहे हो इमेज की। तो लाइक ये तो बेसिक चीज है। हिडन लेयर की बात कर रहे हो ना, तो वो इस पे एग्जैक्टली डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डेटा है किस किस्म का, और हो सकता है 2 लेयर्स पे भी काम कर जाए, हो सकता है 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर लगानी पड़े, तो वो डिपेंड करेगा उस पर। हाँ ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू जी। थैंक यू, हाँ, थैंक यू सो मच अवैस, एंड बहुत ही इंफॉर्मेशनल कह दें, इंसाइटफुल और बहुत ही जबरदस्त था। और ये है कि जिसने भी सुना है यहाँ पे, आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, बल्कि काफी कुछ सीखा है यहाँ पे। और ये पता चला कि मशीन लर्निंग काम किस तरह करती है और होती क्या है ना। तो आप लोगों ने अगर कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो प्लीज जहाँ फीडबैक फॉर्म चैट पे शेयर हो चुका है आप लोगों के साथ, और इस फीडबैक फॉर्म को फिल करें, हमें बताएं कि हम अपने इस पूरे सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ सजेशंस वगैरह हैं, या आप कुछ रिव्यू देना चाहते हैं, या आप खुद आके कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक सिखाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। वीकली हमारे इस तरह के सेशंस एंड टॉक्स होती रहेंगी। और हमारी, अच्छा अविश, आई वांटेड टू ऐड, जो आपने बात की ना कि अगर टीचेबल मशीन में से कोई इस तरह का बेहतरीन मॉडल है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो दीज गाइस दे कैन शेयर विद अस, ठीक है। हमारे जितने भी लिंक्स हैं वो पोस्ट हो चुकी हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की। दे कैन शेयर इट विद अस, और हम ये कर सकते हैं कि वी एज अ टीम, इंक्लूडिंग द पर्सन जिसने वो मॉडल बनाया हो, वी कैन इंक्लूड देम, और हम उस प्रोजेक्ट पे मिलकर काम कर सकते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट, कि इस तरह कर सकते हैं ओके ना आप? ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब इफ, हम लोग तो चाहते हैं ना कि कूल आइडियाज आए, एंड वी आर ओपन टू वर्क ऑन इट। यस एग्जैक्टली, सो अगर आप लोगों का कोई इस तरह का बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में, तो कम कम अप विद इट, ठीक है। उसको हम मिलके उस पर काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे जितना बढ़ा सकते हैं ना। सो अगेन, इफ देयर एनी क्वेश्चन, कोई भी इस तरह की बात है, कोई भी सजेशन है, वी आर ओपन। और हम
we'll wait for a few while. और हाँ, I guess आपकी एक चीज रह गई, कोडिंग वक्त वाली आपकी स्लाइड. Okay. Please share it with us जाके. सबको पता तो है, बट स्टिल अवेश का एक चैनल है कोडिंग बग के नाम से, where अवेश shares this cool and intuitive insights about coding, और बहुत ही क्रिएटिव वे में ना कोडिंग समझाते हैं और पढ़ाते हैं. So you guys can go and visit him. और again, yes, Sir Awesh, sir, the great Sir Awesh, हम कहेंगे जिनको. So we are here for 5 more minutes, बल्कि 4 more minutes, then it will be 1 PM and then we'll be off. तब तक आपको अगर कोई भी सवाल है, you can ask. Yes, Yasin, the session is recorded, और जो हमारी YouTube की लिंक्स शेयर की हुई है आपके साथ, वहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, वरना फिर आप हमारे Facebook, Instagram, WhatsApp पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं, और हम वहाँ पे लिंक्स शेयर करते रहते हैं. सो यू कैन स्टे कनेक्टेड, और हम इस सेशन की भी रिकॉर्डेड लिंक आपको जरूर मिल जाएगी. यस मेहरान, वी हर्ट यू. ROS पे कोशिश होगी आप जो है ना फीडबैक फॉर्म फिल कर दे, और वहाँ पे सजेशंस में यू कैन ऐड दिस, और फिर वी विल मेक श्योर कि ROS पे भी जो है ना कोई एक सेशन हो जाए हमारी तरफ से. चलें guys, I guess that's it, और I hope you guys enjoyed. मैंने खुद बहुत enjoy किया, और I hope अवेश ने भी enjoy किया होगा. So that's it. Thank you Loved it. so much. Yeah, I loved it too. And thank you so much, everyone. And it was a pleasure having you guys. It was a much more pleasure to have always share these insights and information with us. Inshallah, next week again एक और सेशन के साथ आएंगे, और खूब सारी बातें भी करेंगे, और काफी कुछ सीखेंगे, और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे. थैंक यू अगेन, थैंक यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह.